दिलकश सोने के जेवरात की खरीदारी हो या लेडीज जेंट्स और किड्स वेयर की खरीदारी, या तो हो होम अप्लायंसेस की खरीदारी, तो चले आए हीरा मार्ट, वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन। बेहतरीन मलबूसात, लेटेस्ट डिजाइन, अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए हीरा डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हीरा मार्ट, कुकटपल्ली, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़रते हैं आज की एक अहम खबर पर। शायद नाज़रीन आप में से कई लोग एक खबर देख चुके होंगे कि आज से चंद दिन पहले जो है एक शख्स ने खुदकुशी करने की कोशिश की। फिर बात उसके जो है उस्मानिया हॉस्पिटल के बाहर आकर उसने मीडिया से मुखातिब होते हुए बहुत कुछ कहा। कोई एक लड़का है जो इनको सेक्सुअल हरासमेंट कर रहा है और इनको ब्लैकमेल कर रहा है, इस तरह की बात इन्होंने मीडिया के सामने आकर बताई थी। दरअसल जो है हम भी इंतज़ार कर रहे थे आखिरकार इसका पार्ट 2 कब आएगा, कब इसकी हकीकत सामने आएगी। जब हमारे सामने आएगी तो हम जो है नाजरीन के सामने तफसीलात पेश करेंगे। बड़ी ही शर्मनाक खबर है और बड़ी ही अफसोसनाक खबर है कि हमारे माशरे में इस तरह की हरकतें होते रहते हैं। सुनकर तो हमें भी अच्छा नहीं लगा था और जाहिर सी बात है सुनकर आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। अस्तगफर ज़रूर पढ़ लेंगे ये खबर देखने के बाद, क्योंकि आज की हमारी ये खबर है दो नौजवानों को लेकर जिन्होंने जो है एक दूसरे के ऊपर गलत इल्ज़ामात लगाए थे। एक शख्स है जिसका नाम है ताजुल हक सूफ़ी, जिसने चंद दिन पहले मीडिया के सामने आकर एक इल्ज़ाम लगाया था एक दूसरे नौजवान के ऊपर। ताजुल हक सूफ़ी को जो है एक लड़का परेशान कर रहा है, इस तरह से कहना है ताजुल हक सूफ़ी का। लेकिन इसका पार्ट 2 जो है बिल्कुल उल्टा होते हुए नज़र आया। तफसीलात हम आपको बताते चले। एक और नौजवान लड़का था, उस नौजवान का नाम था ज़िया उल हक, जो कि दिखने से ही एक हैंडसम लड़का लग रहा है। उनकी दोस्ती जो है ताजुल हक सूफ़ी से जिम में मुलाकात हुई। अब जिम में मुलाकात हुई, जिम में दोस्ती हुई। ताजुल हक सूफ़ी जो है पेशे से एक मास्टर है जो ऑनलाइन बच्चों को क्लासेस लेते हैं, उनको पढ़ाते हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है चंद दिन पहले जो है ताजुल हक सूफ़ी की बीवी का चंद दिन पहले या चंद महीने पहले इंतकाल हो गया था। उसके बाद वो तन्हा रह रहे थे और ये भी सुनने में आया है कि ताजुल हक सूफ़ी के घर वालों ने ताजुल हक सूफ़ी को जो है घर से हकाल दिया था, यानी बेदखल कर दिया था। उसके बाद ये तन्हा रह रहे थे क्योंकि इनकी हरकतें शायद कुछ ऐसी थी जिसकी वजह से इनके घर वालों ने भी इनको धुतकार दिया था। तो बहरहाल एक लड़का एक लड़के से नाजायज़ ताल्लुकात रखता है, उसकी गंदी फ़ोटोज़ निकाल लेता है। फ़ोटोज़ निकालने के बाद फिर बार बार उस लड़के को ब्लैकमेल करता है। ब्लैकमेल कर बार बार उसके पास आने के लिए उसके ऊपर एक दबाव डालता है। वो शख्स का नाम है ताजुल हक सूफ़ी, क्योंकि ताजुल हक सूफ़ी जो है इससे पहले मीडिया के सामने आकर उस्मानिया हॉस्पिटल के बाहर ठहरकर एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने ये कहा था कि मैंने जहर खा लिया था, मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की थी क्योंकि ज़िया उल हक इन्हें हरासमेंट कर रहे हैं, इस तरह से ये कह रहे थे। यानी एक साफ़ सुथरे इंसान बनकर इन्होंने मीडिया के सामने इस तरह से कहा था। जबकि हकीकत ये है कि ताजुल हक सूफ़ी ने जो है ज़िया उल हक को हरासमेंट किया था, उसको बार बार बुलाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ तक कि जो है ज़िया उल हक के घर वालों ने ताजुल हक सूफ़ी से बात की, उनको पैसा भी वापस किया, 2 अंगूठी यानी 2 सोने के रिंग थे वो भी वापस किया और उसके वीडियोस भी है, उसका प्रूफ भी है, एक बॉन्ड पेपर भी लिखा लिया था कि आप जो है एक दूसरे के नाम पर ना आए। लेकिन बावजूद इसके जो है शायद ज़िया उल हक पर जो है ताजुल हक सूफ़ी का दिल आ गया था। ज़िया को वो छोड़ना नहीं चाहते थे। शायद इस तरह का ड्रामा कर इन्होंने उस्मानिया हॉस्पिटल में जाकर एक एक्टिंग की थी जहर खाने की। फिर बात उसके जो है थोड़ी देर के बाद जो है वो उस्मानिया हॉस्पिटल के बाहर आ जाते हैं और मीडिया को कहते हैं कि मुझको हरासान किया जा रहा था जिसकी वजह से मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की। खुदकुशी करने के तो बहुत सारे रास्ते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, ट्रेन की पटरी हैं और बड़े बड़े तालाब भी है। लेकिन पता नहीं ताजुल हक सूफ़ी को जो है जहर खाकर मरने का प्लान किसने दिया था, जो कि फ्लॉप हो चुका था। फिर बात उसके मीडिया के सामने आकर उन्होंने जो है और एक फैमिली को बदनाम करने की कोशिश की थी। तो आइए बेबस लाचार जो थे ज़िया उल हक के घर वालों ने मीडिया के सामने आखिरकार तंग आकर एक सफाई दी। उन्होंने ये कहा कि ताजुल हक सूफ़ी जो है हमको बदनाम कर रहा है और हमको हरासान कर रहा है क्योंकि ज़िया उल हक की शादी भी हो चुकी है और उनकी बीवी जो है इस वक्त तो मन की प्रेग्नेंट भी है। लेकिन ताजुल हक सूफ़ी ज़िया को सुकून से जीने नहीं दे रहा, इस तरह से कहना है इनके घर वालों का। तो ज़िया के घर वालों ने जो पैसे वापस किए थे उसकी भी फ़ोटोज़ है, वीडियोस है, और जो गोल्ड रिंग वापस किया था उसकी भी फ़ोटोज़ और वीडियोस है। तो सारे सबूतों के साथ ज़िया के घर वालों ने मीडिया के सामने आकर ताजुल हक सूफ़ी का भांडा फोड़ दिया है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं ये खबर। लियो ले लो। हाँ सूफी भाई गिनते तो गिन लो, 1,20,000 बराबर पूरे। स्टॉप कर दो वीडियो, नहीं अभी स्टॉप कर दो अभी।
ये 50-50 है, ये 20। अब सामान आपको भेज देते थोड़ी देर में। अच्छा ये 5,000 बोले ना, वो भी दे दो, ये भी ले लो बेटे। नहीं कह रहा हूँ उसमें अरे वो कुछ भी दे दो भाई, दे देंगे। नहीं इसका वजह ना खोलो। मैं आना पूरा सामान दे डाले, सोने के अंगूठियाँ भी दे दो। ये दे लो पहले, फोन में लिए बंद कर। हाँ फाड़ दो आप। नहीं वो रख दो अम्मा। फाड़ेंगे है साथ ही हाँ, पढ़। देख लो। अरे भाई 2 अंगूठियाँ हैं, ये 6 ना आपके? हाँ हाँ बराबर। बराबर है, और कुछ भी नहीं है ना? 300 रुपये दे दो अम्मा। पकड़ो आंटी। टप ले लिए। टप नहीं लिए, 350 बोल रहे ना टप के आप? हाँ पे कर दूँ। अब आपको 1,20,000 दे दिए पूरा, आप कुछ भी नहीं है ना लेने का? हाँ हाँ अब आपका ज़िया का कुछ भी नहीं है ना? दे दिया ना कंफर्म? सामान भी पूरा दे दिए ना? सामान भी ले लेना पूरा। अब तो कुछ भी पैसे बाकी नहीं है ना? हम आपको बाकी नहीं, आप हम आपको बाकी नहीं, बस नहीं है ना? आप जिया से नहीं मिलना ना, आप जिया से मिलते, ठीक है ना? कुछ भी आप लोग लेन देना कुछ भी नहीं है। नहीं खत्म होगा किस्सा यहाँ से आपका। ना आप उनको पहचानते ना ना आपको पहचानते। ठीक है। ठीक है ना? अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम ज़ियाउल हक़ है। रिसेंटली ये ताजुल हक़ सूफ़ी जो पोस्ट डाले फेक न्यूज़ फैला रहे हैं मेरे ख़िलाफ़, उसका सेटलमेंट हो गया। 1,20,000 दे दिया है, मेरे पास वीडियो प्रूफ है। 2 साल पहले था जो भी था, फिर भी उसको पैसे देने के बाद भी उन्हें बदला लेने की कोशिश कर रहा, मेरे को फेक बदनाम कर रहा। शादी मेरी हो गई तो भी जैसे मेरी लाइफ ख़राब कर देने की कोशिश कर रहा उन्हें। ये करने की वजह क्या है? उसको खाली बदला लेना है। उसके फैमिली वाले पूरे उसको गलत कामों से उसको निकाल दिए, तो उसको भी जो है सो वैसी बदला लेके मेरे फैमिली वाले मेरे को निकाल देना की कोशिश कर रहा उन्हें। ब्लैकमेल करा मेरे को 2 साल बर्दाश्त करा मैं। उसके बाद भी जो है सो फैमिली मेम्बर्स वजह से निकालने लगा रहा उन्हें। हर 15 मेरे दिन फैमिली बता के ब्लैकमेल कर रहे हो ना? फ़ोटो वीडियोस बता के ब्लैकमेल कर रहा। ऐसी 2 साल ब्लैकमेल करा। प्रोटीन शेक में मिला के मेरे को फ़ोटोज़ वे इंटीमेट ले लिया मेरे, लेके 2 साल जो है सो करा उन्हें ऐसी। उसके बाद मेरी शादी हुई। शादी होने के बाद भी जो है सो बीवी को छोड़ दो बोल के पीछे पड़ा हुआ था उन्हें। तो भी जो सेटलमेंट 7 अप्रैल को हुआ मेरा। 7 अप्रैल को होने के बाद भी, शादी के बाद क्या हुआ? शादी के बाद भी उन्हें पीछे पड़े हुआ था, बीवी को छोड़ दो ये बोल के। वही फ़ोटोज़ दिखाया तो बल्कि मेरे को बदनाम कर रहा था, प्रेशर डाल रहा था, ब्लैकमेल। पैसे भी दिए उसके वास्ते। पैसे भी दिए, सब करे। उसके बाद भी उन्हें वही कोशिश कर रहा था। हाँ हमारा घर उन्हें चलाता था, बोल रहा राशन पानी हम दियो, बोल रहा। उसको बदला लेना है, बदनाम करना था मेरे फ़ोटोज़ मीडिया में दिखा के, और वही करा उन्हें। आपकी शादी में जो पैसा खर्चा हुआ वो भी उन्होंने सब फेक है, कुछ भी नहीं देना था। हमला 1,20,000 इसलिए दिए थे उसको कि मेरे फ़ोटोज़ वही मीडिया में नहीं जाना। उसको समझा के इज़्ज़त के खातिर उसको नको करो बोल के सब दिए। मेरे पास वीडियो प्रूफ है, वीडियो प्रूफ से सब है। उसका दोस्त भी था साथ में, उसको भी मालूम है सब। आप लोग रिलेशन में कब थे? कितने साल पहले? कुछ भी नहीं थे हमारा रिलेशनशिप में, कुछ भी नहीं था। मैं उसको जिम में मिला था 2018 में। और उन्हें हाफिज़ कुरान है, उन्हें खाली ऐसी नहीं, उन्हें हाफिज़ कुरान है बोले तो ऐसी जिम में 2018 में मिला मेरे से। मिल के बोला मैं हाफिज़ कुरान हूँ, मेरी बीवी मर गई, ये मर गई। मेरे को तो दिख रहा उसकी बीवी को भी उन्हें मार दिया, बीवी मर गई बोल के बोला। तो मैं 2 साल नॉर्मल दोस्ती थी, कुछ भी नहीं था। 19 के एंड में उन्हें दूसरी शादी करा, वो भी बीवी को ऐसी टॉर्चर करा, उन भी चले गई। उसके बाद मेरे को बुलाया, भाई मेरे प्रोटीन वो वेस्ट हो रहे, तुम आके ले लो बोल के बोला। वो ले वहाँ पे गया उसके पास, जनवरी में गया मैं उसके पास। उसको गया तो जो है सो जाके जो है सो उन्हें आए तक प्रोटीन शेक वो मिला दे के रखा। मेरे को नहीं मालूम क्या था, भाई तुम पी लेके जाओ जिम को बोला। पिला दिया, पिला देने के बाद जो है सो मैं चक्कर आके जो है सो वहीं अनकॉन्शियस हो गया मैं। फिर वहाँ पे जो है सो उन्हें फ़ोटोज़ ले लिया, वो लेके दूसरे दिन जो है सो उनको बता के बोल रहा है ये तुम्हारे फ़ोटोज़ है, अगर तुम मेरी बात नहीं सुने तो मैं तुम्हारे को जो है सो पूरा वायरल कर देता हूँ, बदनाम कर देता हूँ। मेरी मम्मी को हार्ट है, शुगर है, उनका पार्लर है, उनको बदनाम नहीं होना बल्कि उन्होंने 2 साल बर्दाश्त करा मैं। टीनेजर था और मैं वो एज में।
से ही जो है ना ब्लैकमेल कर रहा है। जब से ब्लैकमेल कर रहा, 2 साल बर्दाश्त करा, मेरी शादी मारता भी था, उसकी बात नहीं सुने। हर 15 दिन को मारता ठहरो, मैं बोल रहा हूँ, शादी के दिन भी उसकी बात सुनना, फिर अगर नहीं सुने तो हाथापाई करना। हाथापाई करा तो मैं भी डिफेंस में मारता था उसको। हाथापाई करने के बाद अगर वो भी चारा नहीं मिला तो उन्हें सुसाइड का सहारा लेता था। अब तक कई बार सुसाइड कर लिया। उन्हें मेडिकल फील्ड में अच्छी नॉलेज है, बड़े बड़े गोलियों के नाम ले रहा। उन्हें गोलियाँ ऐसी नहीं मिलते हो मेडिसिन बगैर स्लिप के, पूरी मेडिकल नॉलेज है, हाफिज़ कुरान है उन्हें, फिर भी जो है सो वैसी कर रहा उन्हें। मेरे पीछे पड़े हुआ है, उसके साथ रहने के लिए, उन्हें बदला लेने के लिए मेरे को बदनाम कर रहा, मेरी शादी ख़राब करने की कोशिश कर रहा, पूरा शादी ख़राब कर देने की कोशिश कर रहा। मिलो उसको बदला लेने का है, उसके फैमिली वाले छोड़ दो, मेरे भी फैमिली वाले छोड़ देना। कहीं को छोड़ेंगे, हक़ है, मेरे पास जो है सो सब प्रूफ है, मेरे साथ फैमिली है मेरी सपोर्ट करने के लिए। उसके साथ नहीं है तो बदला लेना चाह रहा उन्हें, और कुछ भी नहीं है। आपकी फैमिली आपके साथ थी? फैमिली मेरे साथ थी। शादी के 15 दिन के बाद बोला था मैं घर में, तो फैमिली सब मालूम रख के सपोर्ट करे मेरे को। उसके फैमिली वाले उसको सब छोड़ दिए, भाइयाँ छोड़ दिए, सब छोड़ दिए। उसको देखा नहीं जा रहा, वो बदला लेने को बदनाम कर रहा, ब्लैकमेल कर रहा, सुसाइड की कोशिश कहीं कर रहा। बोले तो सो एक वही सहारा है उसके पास, विक्टिम प्ले करता है उन्हें, सिंपैथी गेम करने, बार मिलो बोल रहा। सिंपैथी गेम करने उन्हें सुसाइड करता। अब से कई बार करा, कितना डोज लेना है उसको सब मालूम है उसको। खाली थोड़े नमूद को गोलियां खा लेके बस सुसाइड करा, इसकी वजह से करा के बदनाम करना था उसको मीडिया में आके। तो आपका बोलना है कि पूरा मनसूबाबंद प्लान बना के करता है? पूरा प्लान करता उन्हें, फ्यूचर का प्लान करके पूरा ऐसी करता उन्हें, हमेशा ऐसी करा। रिलेशन में नहीं थे आप लोग? कुछ भी नहीं था, सब जो है सब ब्लैकमेल करता था उन्हें, गलत बोल रहा उन्हें। आप लोग कंप्लेन कराए? कंप्लेन करे हुसैनी आलम में, सर एक्शन लेते बोले उसके खिलाफ। एक्नॉलेजमेंट दिया? एक्नॉलेजमेंट दिए, एक्नॉलेजमेंट यहीं से, यहाँ एक्नॉलेजमेंट है। क्या बोल के कंप्लेंट कराए आप लोग? इन्हें मीडिया में ये वजह से डाल दिया जो है सो साहब बगर बोले के वायरल हुए, कर दे रहा, मेरी पिक्चर हुए, ब्लैकमेल कर रहा मेरे को। सोने के जेवरात की ख्वाहिशमंद खवातीन के लिए सिर्फ एक ही नाम, हीरा मार्ट। दिलकश डिजाइन और बेहतरीन मलबूसात का शानदार कलेक्शन, कुवैती रानी हार, नेकलेस, बैंगल्स, मंगलसूत्र, जड़ावी जेवरात। इसके अलावा आप हीरा डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक बार जरूर तशरीफ लाएं। बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए आज ही हीरा डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करें और बढ़ती हुई सोने की कीमत से फायदा उठाएं। वन स्टॉप फैमिली शॉपिंग मॉल, जहां पर नए फैशन और डिजाइन के लेडीज, जेंट्स और किड्स वेयर भी मौजूद। बिल्कुल नया स्टॉक, खुसूसी डिस्काउंट के साथ। और तो और हर तरह के होम अप्लायंसेस की खरीदारी के लिए चले आएं हीरा मार्ट, कुकटपल्ली, हैदराबाद।